मैं आप लोगों के सामने आज बॉन्ड पैरामीटर बताने जा रहा हूँ। बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है, मतलब बॉन्ड से हम क्या क्या निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक ना, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो मजबूत हो बॉन्ड होगा और उतना कम उसका लेंथ होगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से तो आपका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है पॉजिटिव होता है और वो स्टेबल बॉन्ड बनाता है, वैसा बॉन्ड जो कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है तो बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होता है, और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। ये दोनों कंडीशन में क्या होता है कि बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं और हम देखते हैं एक अच्छा से ट्रिक बताते हैं आप लोगों को कि हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं। ठीक ना, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तब हम बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पर हम गौर करते हैं 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गौर करते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर हमको याद कर लेना 3 होता है। ठीक है, उसके बाद उसके आगे लिखेंगे 14 इलेक्ट्रॉन 15 16 17 18 19 20। उसके पीछे देखेंगे 13 12 11 10 9 8। क्या करेंगे हम -5 -5 -5 -5 -5 -5 का जंप लगाएंगे। ठीक है, उसके नीचे हम उसका बॉन्ड ऑर्डर लिख देंगे। जैसे मैंने याद किया 14 का कितना होता है, 14 का होता है 3। 14 का कितना होता है, 14 का होता है 3, तो उससे 0.5 कम करेंगे, फिर 0.5 फिर 0.5 फिर 0.5 कम करके लिखेंगे। तो 3 2.5 2 1.5 1 0.5 और 0 इधर हो गया 8 तक। अब लोग पूछेंगे कि भाई 0 to 7 अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 1 2 3 4 5 6 7 रहे तो क्या करना है, याद कर लेना है हमको। क्या करना है, 1 3 5 7 बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा और 2 और 6 बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, और एक चीज़ याद करेंगे 4 8 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 मैंने पहले बताया था स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे बेरिलियम मॉलिक्यूल्स एंड हीलियम मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, Be2 He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे देखेंगे हम बॉन्ड पैरामीटर, मैंने जो पढ़ा उसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, O2 माइनस 2। ठीक है, इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 17 18। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हम उस हिसाब से जैसे मैंने बताया उसको निकालेंगे, निकाल दिया। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर जिसका बॉन्ड ऑर्डर का लिखेंगे सबसे ज़्यादा किसका है, O2 का, फिर O2 माइनस का, फिर O2 माइनस 2 का। ठीक है, जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा वही आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा और उसके अपोजिट बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हम देखते हैं कि एक ई नॉट है ओनली पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन B2 O2 S2। ट्रिक इसको बहुत से याद करेंगे। जैसे हम कोई देखते हैं जो बॉन्ड रहता है उसमें आपका सिग्मा बॉन्ड रहता है, फिर पाई बॉन्ड रहता है, लेकिन आपका B2 O2 और S2 में जो नंबर ऑफ बॉन्ड रहेंगे केवल और केवल पाई बॉन्ड रहेंगे। B2 में सिंगल बॉन्ड होता है जो कि पाई होता है, O2 में 2 बॉन्ड होते हैं दोनों पाई होते हैं, S2 में डबल बॉन्ड होता है, वो आपका जो होगा दोनों पाई बॉन्ड होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम समझें कि B2 O2 और S2 में जो बॉन्ड पाए जाएंगे वो आपका केवल और केवल पाई बॉन्ड पाए जाएंगे। चलिए यहाँ पर मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो बनता है भाई, कर दो।